तो दोस्तों WWE का एक बहुत बड़ा पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज 2024 आ चुका है और हम सब जानते हैं कि सर्वाइवर सीरीज 2024 में हमें एक बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब वो रिटर्न किसका हो सकता है? फैंस को उम्मीद है कि वो रिटर्न द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का होगा। फैंस ये कह रहे हैं कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के अब रिटर्न आने का वक्त आ चुका है। WWE ने भी अपने रोस्टर में ब्रॉक लेसनर को ऐड कर लिया है, तो इसका मतलब ये साफ है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अब WWE में कभी भी रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अगर सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आए तो क्या होगा? WWE एक और ह्यूज रिटर्न को लेके प्लान कर रही है सर्वाइवर सीरीज 2024 को, और वो रिटर्न और किसी का नहीं है बल्कि है डीन एम्ब्रोज का। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पिछले साल का सर्वाइवर सीरीज आप लोगों को याद ही होगा। AEW का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार CM पंक WWE में लौट के वापस आ गया था। CM पंक के बारे में भी यही कहा जाता था कि CM पंक अब WWE में कभी वापस नहीं आएगा। CM पंक ने WWE की बहुत बुराई की, अब CM पंक WWE में कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन ट्रिपल एच ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद CM पंक WWE में नजर आए। तो इसी के साथ डीन एम्ब्रोज भी अब WWE में रिटर्न आ सकते हैं और फैंस भी ये चाहते हैं। डीन एम्ब्रोज WWE सर्वाइवर सीरीज में क्यों रिटर्न आएंगे, ये सारी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज 2024 कब देगा। सर्वाइवर सीरीज 2024 देगा 1 दिसंबर 2024 को। सुबह के 4 बजे इसका किक ऑफ शो शुरू होगा और सुबह के 5 बजे इसका मेन शो, और इसे हम लोग सोनी लिव ऐप पे या सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे सर्वाइवर सीरीज 2024 का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। WWE फैंस हमेशा से चाहते थे कि डीन एम्ब्रोज WWE में फिर से वापस आ जाए और द शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाए। रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस सब अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब फाइनली WWE द शील्ड को रीयूनाइट करते हुए दिखाई दे रही है। द शील्ड के दो मेंबर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को देख के कुछ सालों में ये कहा ही नहीं जा सकता था कि ये दोनों कभी एक साथ नजर आएंगे, कभी शील्ड एक बार फिर से बनेगी। सेथ रॉलिंस ने अपनी इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि वो रोमन रेंस के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब सेथ रॉलिंस वापस से अपने भाई रोमन रेंस के पास जा रहे हैं। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं और रोमन रेंस के टीम का हिस्सा है। अब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में आ चुके हैं और अब इंतजार है डीन एम्ब्रोज का। डीन एम्ब्रोज भी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में एक शॉकिंग रिटर्न मार सकते हैं और डीन एम्ब्रोज ज्वाइन कर सकते हैं अपने दोनों भाई रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को, और एक बार फिर से द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। अब आप लोग बोलेंगे कि डीन एम्ब्रोज को रिटर्न आने की क्या जरूरत है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। WWE हमें ये हिंट्स कर रही है कि सोलो सिक्वा और उनकी जो चंगू मंगू ब्लड लाइन है वो ओरिजिनल ब्लड लाइन नहीं है। इससे भी बड़ा खतरा रोमन रेंस के सामने है और वो खतरा है द पीपल चैंप, द फाइनल बॉस द रॉक। और द रॉक अकेले नहीं आएंगे, द रॉक अपने साथ 2-4 समून को और लेके आएंगे। तो इससे भिड़ने के लिए द शील्ड को एक बार फिर से रीयूनाइट होना पड़ेगा, तो इसलिए डीन एम्ब्रोज को WWE में रिटर्न आना पड़ेगा। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि डीन एम्ब्रोज का आप लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।